नमस्कार साथियों। जैसे कि आज आपको पता चला है कि एसआई भर्ती जो 2021 है उसको निरस्त कर दिया गया हाई कोर्ट द्वारा। जो फैसला बहुत ही अच्छा फैसला माना जा रहा है और चूँकि अच्छा फैसला है विद्यार्थियों के हित में है। चूँकि इसके दो तीन मायने हैं, बात करेंगे आज इसके ऊपर अपन। और क्या इसका फ़र्क पड़ेगा 2025 की भर्ती के ऊपर। दोनों चीज़ें, एक तो 2021 की जो भर्ती निरस्त हुई है जैसा कि अभी फैसला है हाई कोर्ट का, तो उसके अंदर उसके क्या मायने हैं। दूसरा 2025 की भर्ती में क्या बदलाव हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम आज बातचीत करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, देखिए बात करते हैं। तो 2021 में जो भर्ती हुई थी, आपको पता होगा 800 और 97 897 पोस्ट के ऊपर भर्ती हुई थी। उस भर्ती में कुछ अनियमितताएं जिसके कारण हाईकोर्ट ने क्या कहा, इस भर्ती को निरस्त कर दिया। अब इस भर्ती को निरस्त करने के बाद अपने दिमाग में दो तीन बातें आ रही है। ठीक है, ये आपने पता होगा, जैसे वकील जो है हरिंदर नील जी, उनका जो बयान था पूरा, दो तीन बातें क्या आई दिमाग में। पहला कि जो पीएसआई की जो 2025 के पदों में वृद्धि हो सकती है, इसकी कितनी संभावना है। यहाँ लिखा हुआ कम, बात करेंगे थोड़ी इसके ऊपर, कम है या ज़्यादा, कितनी संभावना है इसके अंदर वृद्धि की जाए। दूसरा आ रहा है कि साहब जो ईओ आर की भर्ती के साथ हुआ था, जो ईओ और आर की भर्ती थी, उसको आपने देखा होगा निरस्त करने के बाद सेम अभ्यर्थियों को रखा था और नई परीक्षा ली थी, अपनाई जा सकती है। या 2021 में जो आवेदन करने वाले हैं उनको अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या नई परीक्षा में होते हैं ये कुछ लोग अभी, जैसे जो खबरें आ रही है उसके अकाउंट लिखा था, ऐसा कोई खास नहीं इसके अंदर कि भाई ट्रेनिंग प्राप्त अभ्यर्थियों को क्या राहत मिलेगी। तो देखिए मूल रूप से बात इसमें यह है कि ईओ आर की जो भर्ती है उस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है या नहीं अपनाया जा सकता है। देखिए चूंकि ईओ आर की भर्ती या तो जैसे ही कैंसिल हुई थी, नया एग्जाम डेट डिसाइड हो गई थी और कह दिया भाई जो अभ्यर्थी थे वही रहेंगे और एग्जाम देंगे, इसके अंदर वापस एग्जाम में बैठेंगे। तो इसकी संभावना, हालांकि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम लग रही है। अधिक संभावना ये लग रही है इसके अंदर कि जो 2025 की जो भर्ती है इसके साथ में इसको शामिल कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी जैसे ये निर्णय आया है, तो अभी आपको पता है कोर्ट का निर्णय है, तो वापस कुछ अभ्यर्थी है जो सुप्रीम कोर्ट की राह भी ले सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि देखो क्या होता है, जो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है उसमें क्या होता है कि अगर 99 अपराधी और एक निरपराध, तो एक निरपराध के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये क्या बोलता है नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। तो उस अकॉर्डिंग अभी भर्ती आगे भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे बच्चे, जो होगा देखा जाएगा। तो अभी जो क्या चल रहा है इसके अंदर कि 2025 वाली जो भर्ती है इसके साथ में इन पदों को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, तो अभी इनकी संभावना थोड़ी कम इसलिए लग रही है क्योंकि वही सुप्रीम कोर्ट की राह, जो न्याय की राह लेंगे लोग उसके लिए, उस सेंस में। अब यहाँ हमारे लिए दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस में शामिल होगी, किस में नहीं होगी, इन सब बातों से हटकर एक अभ्यर्थी के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो जिन्होंने 2021 में फॉर्म भरा था उन सबको भी ऐसे ही की तैयारी करनी चाहिए। चाहे वो लोग अभी 2025 की भर्ती के अंदर एज ग्रुप में नहीं आ रहे हो या फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, उनको भी तैयारी करें, क्यों उन सबको यहाँ अवसर मिलेगा। जिन्होंने 2021 में फॉर्म भरा था उन सबको यहाँ वापस अवसर मिलेगा, केवल वही जिन्होंने फॉर्म भरा था। ठीक है, वो चीज़। दूसरी बात है कि जो 2025 वाली जो भर्ती है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दो बातें। पहली चीज़ तो ये है कि अगर पदों में वृद्धि, मतलब वृद्धि होती है, तो आप देखो लगभग 1015 पद पहले थे और 897 900 पद अभी हो गए, लगभग 1800-1900 पद होते हैं एवरेज अगर बात करते हैं। 1900 पद बहुत बड़ी भर्ती होती है। 1900 पदों में कांस्टेबल की भर्ती नहीं आती है, उतनी एसआई की भर्ती हो रही है। तो जो लोग फ्रेशर है, जो लोग एसआई की अभी तैयारी स्टार्ट की है, नई तैयारी कर रहे हैं, उनके अगले जो 7 महीने हैं वो उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण महीने हैं। 7 महीने किसने अपने जीवन के ढंग से दिए तो उनसे कोई भी ये पद छीन नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे पहली बार कोई तैयारी कर रहा हो। तो आप इन चीज़ों में ना पढ़कर कि कितनी बड़ी होगी कितनी नहीं होगी, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, वैसे ही बहुत बड़ी भर्ती आ रखी है, इन सब चीज़ों से हटकर अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना थोड़ा सा। तो यहाँ अपने लिए अभ्यर्थियों के लिए जो है, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए जो बातें निकल के आती है, दो बातें हैं। एक तो जो 2021 की भर्ती के अंदर जो बंधु है, जो अभ्यर्थी है, जो अब इस के अंदर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उनके लिए खबर है कि उनको भी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए एसआई की, एक चीज़ तो। और दूसरी 2025 वालों को बिना भ्रमित हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। अगर पढ़ बढ़ेंगे तो उनके बेनिफिट ही होगा, नहीं तो वैसे ही बहुत बड़ी भर्ती आ रखी है। ठीक है, तो इन चीज़ों में ना पढ़कर अच्छा फैसला, बहुत अच्छा फैसला है कि हाईकोर्ट ने निर्णय दिया। अब देखो आगे बात करते थोड़ी सी।
फिर अभी तक लिए क्या सलाह है? पहली चीज तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान मत दो, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, बढ़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे ही भर्ती बहुत बड़ी आ रखी है। मैं बार बार वापस कह रहा हूँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 2021 में जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था उनको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। जो 2025 में फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, एज कैटेगरी से बाहर निकल गए इसलिए, ठीक है, उनको तैयारी करनी चाहिए। फिर अब क्या क्या इसके अंदर हमें कुछ करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए ऐसे के लिए, वो बातें कर देखो आप। एक तो आपको हिंदी तैयार करनी है, इसमें तो किंतु परंतु कोई है ही नहीं, हिंदी तो पढ़नी है ही। हिंदी में तो आपको इसी प्रकार की तैयार करनी है कि आप 90 सवाल आराम से करके आओ 100 में से, ऐसी आपको तैयार करनी ही है। इसमें कोई है ही नहीं कि हिंदी ज़्यादा कर लें जीके कम कर लें, नहीं, हिंदी तो करनी है। उसके आगे की बात कर रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, निर्णय क्या रहेगा, वो आप रहेगा जीके का पेपर। मैं आपको आज बताऊं दोनों पेपर के बारे में, ठीक है, चाहे आप इसे भविष्यवाणी मानो। पहली चीज़ तो है जीके का पेपर इस प्रकार का आएगा कि आप 70 से 75 सवाल अटेंड कर पाओगे, जैसा कि आरपीसी की अभी जो चल रही है, जो पेपर की फॉर्मेशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग। तो आप मुझे बताओ, आपको कम से कम 35 सवाल तो करना ही है, वरना आपका पेपर भी चेक नहीं होगा अगला। तो 35 से 40 सवाल सही होने में या 50 सवाल सही होने में इतने सवाल तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ये जीके जीएस वाला पार्ट। तो जीके जीएस का जो पार्ट है, अपनी अच्छे से रणनीति बनाओ, बढ़िया तैयारी करो, खुद के नोट्स बनाओ। एक बात और, किसी भी विषय को हल्के में नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि यार साइंस का ये पार्ट तो मेरे को आ नहीं रहा है, छोड़ देता हूँ, ये अच्छा कर दूंगा, नहीं, छोड़ दिया मतलब पहले ट्रिप ही बार हो आप, छोड़ना कुछ भी नहीं, पढ़ना आपको सब है। हम जब किसी युद्ध में जा रहे हैं, निर्णायक स्थिति में जा रहे हैं, वहाँ हम कुछ छोड़ के जा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा भाई? पढ़ना तो सब पड़ेगा। अगर स्वर्ग प्राप्त करना है तो पहली शर्त क्या है उसकी, मरना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ भी नहीं होना है इसके अंदर, हल्के में तो लेना ही नहीं किसी चीज़ को, हल्के में नहीं लेकिन बाहर हो। हिंदी में सवाल गलत क्यों होते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत सरल दिखते हैं और हम उसको हल्के हल्के में ले लेते हैं, तो हल्के में नहीं, पूरा ध्यान रखें। फिर सिलेबस पूरा होने के बाद ही बाद आपको टेस्ट देना है। कुछ बंधु होते हैं, उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि आज तो हमने टेस्ट सीरीज ली है और उसका जो शेड्यूल आया है उस अकॉर्डिंग 7 दिन का शेड्यूल है, पढ़ेंगे फिर टेस्ट देंगे। भाई जब ऐसे चलोगे तो जो चौथा सप्ताह होगा ना, उसमें पहले दूसरे वाला भूल जाओगे आप। ये सबसे गलत तरीका होता है पढ़ने का, इस प्रकार से पढ़ाई नहीं की जाती। अगर नहीं, टेस्ट देने चाहिए, टेस्ट सीरीज भी लेनी चाहिए, टेस्ट खूब देने चाहिए, टेस्ट बहुत फायदा होता है इसका। कब, जब आपका सिलेबस पूरा हो गया है, जब आपने किसी टॉपिक किसी पूरे सिलेबस को पढ़ लिया है, जब आपका जीके का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप खुद के नोट्स बना लो और एक किताब पढ़ना शुरू कर दो आप लोग। इस नोट्स के झमेले में, इस नोट्स की दुनिया में लोग किताबों से दूर हो गए। सबसे महत्वपूर्ण किताब है आपकी, जो पढ़ना छोड़ दिया आपने, फिर कहते हो साहब जीके के अंदर हमारे नंबर नहीं आ रहे, पेपर पास नहीं हो पा रहा, कैसे होगा पास? नोट्स हमेशा खुद के होते हैं और किसी के नहीं होते। आप कहते हैं कोचिंग के नोट्स होते हैं, पढ़ लिए पास हो जाएंगे, नहीं होंगे भाई जब तक खुद नहीं पढ़ोगे और खुद के नोट्स नहीं बनाओगे। हाँ, कोचिंग से आपको मदद मिल सकती है, सिलेक्शन कभी कोचिंग से कभी नहीं होगा जब तक खुद नहीं पढ़ोगे। तो आप ध्यान रखना, नोट्स आप खुद के बनाओ, एक दो ऑथेंटिक बुक्स लेके आओ, साथ में कोचिंग के नोट्स हो गए, कोई गाइड जो हम सब लेके आते हैं वैसे ही 3-4 बुक्स हो गए, फिर खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है। सबसे बड़ी बात ये है, 3-4-5 अगर आप 4 महीने नोट्स मेकिंग में पूरा तैयार करने में देते हो तो बाद में आप उसका रिवीजन कर पाओगे। अगर आपने खुद के नोट्स बनाए प्लस आपने रिवीजन स्टार्ट किया, तभी आपका सिलेक्शन होगा भाई, सुन लेना। बाकी आप राजी हो रहे हो केवल, हाँ हमने कोर्स ले लिया है, कोचिंग पढ़ लिया है, टेस्ट दे दिए, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे उससे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पोस्ट कितनी है, 1000 है, वैसे दिखने में बहुत है, वैसे आप जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखो आप, क्या राजस्थान में आज नहीं 1000 लोग जिनका भले आज एग्जाम लो, तो क्या कॉम्पिटिशन है फिर आपका उनके साथ में? तो वहां तक पहुंचना है तो पहले पढ़ो, नोट्स बनाओ, और जब रिवीजन स्टार्ट करो उस समय आपको क्या देना है, टेस्ट देना है, खूब देना है टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट सीरीज देनी है, चाहे कितनी भी दो, आप सबकी दो, टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट दो। क्योंकि उस समय आप ये निर्णय कर पाओगे प्रश्न के अंदर कि ये प्रश्न सही है या गलत है। उस समय आप जब रिवीजन करोगे तब आप पढ़ पाओगे, पूरा सिलेबस आपके पूरा पढ़ा होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज मन हुआ थोड़ी सी बात करते हैं आपसे, इनका आप ध्यान रखना। और जो क्लासरूम प्रोग्राम है अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, शून्य एकेडमी में, तो वो भी इसी शेड्यूल पे पूरा
पहले केवल पढ़ाओ, उनको कुछ बुक्स बताओ, नोट्स दो, फिर कहो भाई तुम खुद नोट्स बनाओ अपने खुद के A4 साइज के पेपर के ऊपर बिल्कुल शॉर्ट में लिख के। जो आप नोट्स किसके लिए होते हैं? अपने स्वयं के लिए होते हैं, किसी और के लिए नहीं होते। तो स्वयं के लिए आदमी जो चीज़ बनाएगा वो अच्छी बनती है अपने साथ, शॉर्ट में हो बिल्कुल, जिसको आप बार बार पढ़ो। जब हम किसी एक, देखो मान लो 1857 की क्रांति है, अब ये क्रांति आपने बहुत जगह पढ़ी, फिर एक पेज के अंदर आपने अपनी कॉपी के अंदर उतार दी, एक से 1.5 पेज में बिल्कुल शॉर्ट के अंदर कि भाई ये इंपॉर्टेंट कोटेशंस है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो क्रांति के बारे में सारी बात है। फिर आप उस एक पेज को पढ़ते हो। जब एक ही पेज को बार बार पढ़ते हैं हम, तो उस पेज में हम ये ध्यान कर पाते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें अपने लिए महत्वपूर्ण है, और वो फिर आप विश्वास नहीं करोगे, वो पेज पूरा आपके माइंड में छप जाता है। आपको ये पता रहता है इस पेज में इस लाइन में मैंने ये चीज़ लिखी है। वो सब बात रिकॉल कहाँ होती है? जब आप एग्जाम में होते हो। एग्जाम होता है कई बार सर पकड़ के बैठते हैं, यार पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा। याद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि केवल पढ़ा ही है, कभी लिखा ही नहीं। इसलिए लिखने की थोड़ी आदत डालो और अपने खुद के नोट्स बनाओ। जब आप खुद के नोट्स बना लो और अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, उसके बाद आप टेस्ट देना। इसका थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। तो ये कुछ अपनी बातें थी जो ऐसा ही भर्ती प्रक्रिया के बारे में करनी थी। अब इससे अपना निष्कर्ष क्या निकल रहा है? अपना निष्कर्ष ये है कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जो बाकी सारी बातें हैं, ये बातें होती रहेगी। भर्ती निरस्त होगी नहीं होगी, आगे कोर्ट में जाएगी, कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, डबल बेंच का फैसला है तो निरस्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये इसमें ऐड होगी, पुराने वाले को दिलाएंगे, तो पुराने वाला की बात जैसे अपन ने की थी कि URO जैसा, वो अभी पॉसिबल इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो तो हाथों हाथ वैकेंसी एग्जाम करवाया था, ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है। तो अगर इसमें ऐड करेंगे तो इसमें एक ही चीज़ होगी, दोनों भर्ती प्रक्रिया मर्ज करेंगे, दोनों भर्तियों को। एक 2025 नाम से भर्ती होगी पूरी, और 21 में जिन्होंने फॉर्म भरा उनको वापस इसके अंदर बैठा सकते हैं। और जो अभ्यर्थी इसमें मेहनत से पास हुए थे और वो अगर इससे बाहर जा रहे हैं तो वो इतने इंटेलिजेंट थे तो पहले मेहनत से पास हुए, तो उनके लिए हमारे मन में एक अच्छी भावना है कि आप वापस तैयारी करो और इस एग्ज़ाम में और अच्छी मेहनत से एग्ज़ाम निकालो। बहुत बहुत धन्यवाद।